तकाशी एक मशहूर सामुराई था। उसका नाम इज्जत और तारीफ से लिया जाता था। छोटी उम्र से ही उसने तलवारबाजी की कला में महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसने अनगिनत दुश्मनों का सामना किया था और विजयी हुआ था। उसकी प्रसिद्धि जंगल की आग की तरह फैल गई थी। फिर भी तकाशी जमीन से जुड़ा रहा। उसका दिल घमंड या अहंकार से अछूता रहा। वह हमेशा अपने प्यारे गुरु की सीख को याद रखता था, जो एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति थे, जिन्होंने उसे न केवल एक योद्धा का कौशल बल्कि विनम्रता, करुणा और सेवा के गुण भी सिखाए थे। तकाशी अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। वह अपनी सफलता और अपने पास मौजूद शांति का श्रेय उन्हें देता था। उसने खुद को अपने समुदाय के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद की, अपने ज्ञान और संसाधनों को उदारता से साझा किया। उनका मानना था कि असली ताकत में नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए इसका इस्तेमाल करने में है। उसका दिल कुछ और चाहता था। उसने प्रसिद्धि और पहचान हासिल कर ली थी, फिर भी उसका एक हिस्सा अधूरा महसूस कर रहा था। वह उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए तरस रहा था जो उसने प्राप्त किया था। योद्धाओं की एक नई पीढ़ी का पोषण करने के लिए, जो अपने कौशल का उपयोग अधिक से अधिक अच्छे के लिए करेंगे। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, धरती पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। तकाशी अपने पुराने गुरु के पास गया। वह उनके साथ उनके सादे से घर में बैठा। चंदन की धूप से हवा महक रही थी। तकाशी ने अपना दिल खोलकर रख दिया, बेचैनी की अपनी भावनाओं और एक बड़ा उद्देश्य खोजने की अपनी इच्छा को साझा किया। बूढ़े गुरु ने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। जब तकाशी खत्म कर चुका था, तो उसके गुरु धीरे से मुस्कुराए। तकाशी, तुमने अच्छा सीखा है। तुमने तलवारबाजी की कला में महारत हासिल कर ली है, लेकिन असली महारत अपने ज्ञान को बांटने में है, दूसरों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अधिकार देने में है। तकाशी का दिल अपने गुरु के शब्दों पर हिल गया। उसने उनमें सच्चाई पहचानी। वह अपनी यात्रा पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह दूसरों का मार्गदर्शन करने के महत्व को भूल गया था। गुरुजी, मैं सबसे अच्छी सेवा कैसे कर सकता हूँ? बूढ़े गुरु ने तकाशी के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। एक डोजो स्थापित करो, ताकाशी। अगली पीढ़ी के साथ अपना ज्ञान साझा करें। उन्हें न केवल कुशल योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित करें, बल्कि दयालु इंसान बनने के लिए प्रशिक्षित करें, जो कमजोरों की रक्षा और न्याय को बनाए रखने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करेंगे। अपने गुरु के शब्दों से प्रेरित होकर तकाशी ने एक नए मिशन पर शुरुआत की। उसने अपने गांव के बाहरी इलाके में एक शांत जगह पाई, जो बांस के बगीचों और चेरी ब्लॉसम के पेड़ों से घिरी हुई थी। ग्रामीणों की मदद से उन्होंने एक पारंपरिक डोजो का निर्माण किया, जो सीखने और अनुशासन का स्थान था। उन्होंने इसका नाम दी हार्ट ऑफ दी वॉरियर रखा, क्योंकि उनका मानना था कि असली ताकत भीतर से आती है। तकाशी के डोजो की खबर तेजी से फैली। युवा लड़के और लड़कियां महान समुराई से सीखने के लिए उत्सुक, उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षित होने के लिए आते रहे। तकाशी ने उन सभी का स्वागत किया, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ भी हो। उन्होंने उन्हें तलवारबाजी की कला सिखाई, उनमें अनुशासन, सम्मान और सम्मान के महत्व को स्थापित किया। उन्होंने आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि वह जानता था कि सच्ची जीत न केवल एक प्रतिद्वंद्वी को हराने में है, बल्कि अपने भीतर के राक्षसों पर विजय प्राप्त करने में है। महीने साल में बदल गए और तकाशी का डोजो फला फूला, पूरे क्षेत्र के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। एक दिन एक अजनबी डोजो में आया। उसका चेहरा एक घिसी हुई पुआल टोपी के पीछे छिपा हुआ था। उसका शरीर धूल भरे यात्रा के लबादे में लिपटा हुआ था। वह लंबा और प्रभावशाली था। उसकी उपस्थिति शांत शक्ति की आभा बिखेर रही थी। मैं आपको द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। अजनबी की आवाज गहरी और गूंजती थी, जो डोजो से गूंज रही थी। छात्र हांफने लगे। प्रत्याशा और चिंता से उनकी आंखें चौड़ी हो गई। वे अपने गुरु की प्रतिष्ठा जानते थे और अजनबी के दुस्साहस से हैरान थे। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। तकाशी ने अजनबी की चुनौती में कोई द्वेष न देखते हुए शांति से स्वीकार कर लिया। उसने अपने छात्रों को प्रशिक्षण का मैदान तैयार करने का निर्देश दिया। डोजो पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि तकाशी और अजनबी एक दूसरे के सामने थे। उनकी तलवारें दोपहर के सूरज के नीचे चमक रही थीं। द्वंद्व शुरू हुआ।
स्टील के टकराव से नहीं बल्कि निगाहों के मौन आदान प्रदान से। तकाशी ने अहंकार नहीं बल्कि अजनबी की आंखों में अपनी सीमाओं का परीक्षण करने की तीव्र इच्छा देखी। मौन दृढ़ संकल्प। अजनबी की हरकतें तेज और सटीक थीं, उसके हमले लगातार होते हुए भी नियंत्रित थे। तकाशी ने हर चाल का मुकाबला अनुग्रह और सटीकता के साथ किया। उसके वर्षों का प्रशिक्षण हर पैरी और थ्रस्ट में स्पष्ट था। द्वंद्व केवल एक शारीरिक टकराव नहीं था, यह इच्छा शक्ति की लड़ाई थी, आंतरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा थी। जैसे ही द्वंद्व अपने चरम पर पहुंचा, दोनों योद्धा बिजली की गति से आगे बढ़े। उनकी तलवारें स्टील के बवंडर में धुंधली हो गईं। फिर भी तीव्रता के बीच तकाशी ने अपना संयम बनाए रखा। उसकी आंतरिक शांति अडिग रही। उसने महसूस किया कि अजनबी जीतने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए, खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेलने के लिए लड़ रहा था। अजनबी के असली इरादे को भांपते हुए तकाशी ने द्वंद्व समाप्त करने का फैसला किया। एक तेज निर्णायक चाल के साथ उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को निहत्था कर दिया, जिससे अजनबी की तलवार हवा में उड़ गई। अजनबी वहीं खड़ा था, निहत्था और पराजित। फिर भी उसके चेहरे पर शांति और सम्मान की भावना छा गई। मास्टर तकाशी, मैंने एक योग्य प्रतिद्वंद्वी की तलाश में दूर दूर तक यात्रा की है। एक ऐसे शिक्षक की तलाश में जो मुझे मेरे मार्ग पर मार्गदर्शन कर सके। आपने मुझे अपने कौशल और अपने ज्ञान से विनम्र किया है। मैं आपका शिष्य बनने का सम्मान चाहता हूं। तकाशी अजनबी की विनम्रता और उसकी क्षमता को पहचानकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। उठो, आपके पास एक योद्धा का दिल है और ज्ञान की प्यास है। मैं आपका अपने छात्र के रूप में स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर सच्चाई, साहस और करुणा के पथ पर अपनी यात्रा जारी रखेंगे।